रेजोनेंट सर्किट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ये क्या है? देखिए, जो आपका हमने एलसीआर सर्किट चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर लगा हो, एक कैपेसिटर लगा हो और एक इंडक्टर लगा हो, आरएलसी या एलसीआर जो भी आप बोलें, ठीक है। इस सर्किट में आपने नोटिस किया कि इस सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है, यानी इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो किसके बराबर आया था? Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। अगर आपको याद हो, आप टॉपिक दोबारा से देख सकते हैं, कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा था इम्पीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, या एक सीरीज एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा था, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। तो उस सर्किट में आपने ये फाइंड किया था कि इन तीनों चीज़ों का, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का कंबाइंड रेजिस्टेंस कहलाता है इम्पीडेंस, और दिया जाता है Z इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर। यहाँ पे हमने ये अप्लाई की थी आपकी AC। देखिए क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम एक सिग्नल इसको अप्लाई करते हैं, ये AC सिग्नल अप्लाई करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसीज, अगर उस सिग्नल का या AC का फ्रीक्वेंसी कम होगा एट लो फ्रीक्वेंसी पे जो आपका XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, ये क्या हो जाएगा? आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, इज नेग्लिजिबल, ये कम हो जाएगा। यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो ना के समान हो जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है XC इज इक्वल्स टू 1/ωL इज़ वेरी हाई, वो बढ़ जाएगा। आपके अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी, या किसी एलसीआर सर्किट में अगर जो आपने AC लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, लेकिन कैपेसिटर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आपको पता है XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L, या XL इज इक्वल्स टू ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf इंटू L। तो यहाँ पे L कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मोर फ्रीक्वेंसी मोर रेजिस्टेंस, लेस फ्रीक्वेंसी लेस रेजिस्टेंस। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? लो। वेराज अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है XC इज इक्वल्स टू होता है 1/ωc, और XC इज इक्वल्स टू 1/ω हो गया 2πf इंटू C कैपेसिटेंस, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। कहने का मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडक्टर तो अपने आप से करंट को पास करने दे रहा है, अपने आप का रेजिस्टेंस घटा रहा है, लेकिन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम ऐसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एट हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि XC तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, XC इज इक्वल्स टू नेग्लिजिबल, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है उसका रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? हाई होना शुरू हो जाएगा। अगेन क्यों? क्योंकि XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, या XL इज इक्वल्स टू 2πfL, या XL इज इक्वल्स टू XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वेराज कैपेसिटर की बात करें तो आपको पता है कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 1/ωc, XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या हो रहा है? आपका जो कैपेसिटर है उसका रेजिस्टेंस घट रहा है। लो फ्रीक्वेंसीज पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस घट जाता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि ना हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल को पास कर सकते हैं LRC सर्किट से, ना ही हम लो फ्रीक्वेंसी वाला पास कर सकते हैं। देखिए, दोनों में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते जाएंगे,
जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हम नोटिस करेंगे कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आपके एट सम फ्रीक्वेंसी, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे। यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस नील है, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस नील है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई हो जाता है और लो फ्रीक्वेंसी पे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई हो जाता है। यानी कि कोई ना एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लम काज कर रही है। तो हम इस चीज़ में क्या करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, एक्सएल हो गया ओमेगा एल, एक्सी हो गया आपका 1/ω_c, 2π FL इज इक्वल्स टू 1/2π FC। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मैं बराबर रख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में ये जो 2π है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/LC, F इंटू एफ इज एफ स्केयर, F इंटू एफ इज एफ स्केयर, ये L नीचे चला जाएगा, LC, या F इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अगर स्केयर को उधर ले जाए LC। तो इस फ्रीक्वेंसी पे यानी कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएं, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की, उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? देखिए मैंने कहा लो फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है। हाई फ्रीक्वेंसी पे भी एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एसी सर्किट में, इस आरएलसी सर्किट में अगर इस एसी की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उस समय एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप देखिए, आपने देखा इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी के बराबर हो जाए, तो देखिए जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी बराबर हो जाएंगे तो 0, तो जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, जेड इज इक्वल्स टू आर, यानी कि आपका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है एंड इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो कोई आपको बोलता है कि क्या है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे इंडक्टर और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस सेम हो जाता है, जिस वजह से किसी सर्किट का इम्पीडेंस जो है वो घट जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा सर्किट जिसमें जो है आप जो क्या करें कि जिस सर्किट में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ऐसे सर्किट को आप रेजोनेंट सर्किट कहेंगे। ठीक है, रेजोनेंस जो है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगी, आपकी जो सर्किट है इससे गुजरने वाली करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? आप खुद देख रहे हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी बराबर हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। तो जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ पे जो करंट है वो कैसे दी जाएगी, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई Z के बराबर हो जाएगी। और हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है, मिनिमम सिर्फ रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से, रेजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। रेजोनेंट कंडीशन में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पीडेंस जो है वो घट जाएगी और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तीन चीज़ें आपने नोटिस की। ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तीन चीज़ें कौन कौन सी हो रही हैं, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है, एंड नंबर 3 करंट जो है सर्किट से वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अगर मैं इसी चीज़ को जो है एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करूँ, ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, लेट इस एक्सिस के अक्रॉस हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी, इस एक्सिस के अक्रॉस हम ले लेते हैं करंट। तो हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी
को हम बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप नोटिस करोगे करंट बढ़ना शुरू हो जा रही है। देखो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा करंट बढ़ेगी, इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ती जाएगी, ये मैक्सिमम होगी करंट। जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, फिर से फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है करंट बढ़ती जा रही है और करंट मैक्सिमम होगी। जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद करंट फिर घटना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, वेरएज हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम है। लेकिन आपने ये सुना है, ये पढ़ा आपने कि लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका जो है इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि ना तो लो फ्रीक्वेंसीज पे आपकी करंट मैक्सिमम होगी ना हाई फ्रीक्वेंसीज पे। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे करंट मैक्सिमम रहेगी उसी फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या इसे एफआर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे आपकी करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हाई होता है। तो फ्रॉम दिस टॉपिक हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट सर्किट, दो चीज़ें हमने स्टडी की।